ओके, लास्ट टाइम का एक रिवाइंड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट टाइम वाला भी। फर्स्ट क्वेश्चन से डाउट है? एनीवन? किसी का है डाउट क्या फर्स्ट क्वेश्चन? हेलो? नो सर। ओके, सेकंड? नहीं सर। थर्ड? नहीं सर। फोर्थ? नहीं सर। फिफ्थ? एक मिनट रुकना सर। रुका हुआ हूँ, बोल। सर वो पहले के टेस्ट हो गए जो वो उसमें कैप्सूल वाले ऐप में दिखेंगे कैसे? ऑप्शन ही नहीं आ रहा। पता नहीं, मेरे पास में एडमिन लॉगिन नहीं है यार। चलो ठीक है, जो याद है वो पूछ लेता हूँ, ये वाला नहीं था। ओके, वो तो पता ही है मुझे, वो तीन चार क्वेश्चन नहीं है बीच में कहीं पे। हाँ ये सिक्स्थ क्वेश्चन सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख, इसकी एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी ना पर यूनिट, ठीक है? वो लिक्विड क्या होगा, फैलेगा कम, विस्कस ज्यादा होगा। सर ठीक है? एसिडिक नेचर नहीं चाहिए इसका? नहीं, H2SO ज्यादा एसिडिक होता है C3PO4 से। इसमें सर सिर्फ K1 देखना है ना हमको? क्या? सर K1 ही देखना है के कि वन की नंबर ऑफ एच? K1 की बात ही कर रहा हूँ। H2SO4 का K1 जो 10 की पावर 4 होता है, माइनस भी नहीं। और H3PO4 का 10 का -2 होता है। ओह ठीक है सर, ठीक। याद है ना, आयनिक में स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, हाँ HNO3, हाँ। HCl, HBr, HI, बस। H3PO4 तो काफी सर वीक है इन लोगों से। HCl से भी वीक है? हाँ, H3PO4। ओह, ठीक है। ठीक है, ओके, सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ? नहीं। ओके, एट्थ? फैक्ट है भैया, इसको नहीं। ध्यान रखना हमेशा, परसेंट स्कैटर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। ठीक है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम। नाइन्थ? नहीं। टेंथ? नहीं। 11th? सबके निकालो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद क्वेश्चन चालू करना, इजी पड़ेगा। sp3, 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 sp2, 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 sp3, sp3d, sp3d3, थ्री। sp3, नो हाइब्रिडाइजेशन। सर PH3 का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है? हाँ बिल्कुल करना है। जस्ट बिकॉज उसका कहता है परसेंट स्कैटर लगभग 0 होता है, इसका मतलब हाइब्रिडाइज नहीं है वो। वहां भी वो नहीं हुआ फिर? ये लिखा हुआ है ना कि इट सीम्स लाइक, क्या था, प्योर p ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ हाँ नियरली 0% एस कैरेक्टर। हाँ। ठीक है ना, तो वो गलती इसके कहते हैं एंगल की है ना, हाइब्रिडाइज तो फिर भी हो गई। अच्छा। हम्म। कुछ फालतू ठीक बात है। किसने बताई होगी ना लास्ट ईयर भी, इस साल भी, ड्रैगो ड्रैगो रूल, कुछ फालतू। पढ़ी थी सर, बताई थी मुझे। बेंड्स रूल तो कहते हैं, उसका तो वैलिडिटी है, परसेंट एस्केलेटर वर्सेस कॉस थीटा हाँ वाला। ड्रैगो रूल जैसी हाँ। कोई चीज मिली नहीं आज तक। पता नहीं, मैं तो पढ़ी थी। तूने कहाँ पढ़ा था, कौन सी किताब में? ओ JD ली। जेडली में ड्रैगोस रूल? एक मिनट, सुदर्शन को तो नहीं थी साथ में लगी हुई? हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर होगा तभी। अच्छा इंडियन आता। अरे वही है ना, ड्रैगोस रूल जैसी कोई चीज का एविडेंस मिला ही नहीं कहीं पे भी। हाँ हजारों चीजें ऐसी, उनका एविडेंस नहीं मिल रहा, पर वो किताबों में है, इंडिया की खासकर। हाँ। हम्म, चलो। ओके, ये वाला तो हो गया। हाँ, ट्वेल्थ? नहीं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में अच्छी हो तो क्या लगी, दो ऑप्शन मैच कर लो, आंसर आ गया। हाँ। 13th?
नहीं है। इसका बन गया स्ट्रक्चर SnF3 का। हाँ, सल्फर बीच में हाँ हाँ, 3 यस सर। नाइट्रोजन के एक साथ। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और 3 सिंगल बॉन्ड F के साथ। यस। क्या स्ट्रक्चर है बा कसम, मतलब गूगल पे टाइप करो मिल नहीं रहा। हैंडमेड मॉलिक्यूल, हैंड क्राफ्टेड इन इंडिया, IIT-JEE एडवांस्ड। पर वही है ना, अगर आपको कहते हैं JEE एडवांस का पेपर करना है ना, तो ये समझ जाओ कि दिमाग घर पे रख के आओ अपना, जो वो बोल रहे चुपचाप करते जाओ। 14 खास कर बताओ। इनऑर्गेनिक में 14, हाँ ये सही है। सर 14 बता दो। मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत सही क्वेश्चन है। ओके, देखो हाइड्रोजन का जब मॉलिक्यूल बनेगा, करेक्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल सेम ओवरलैप रीजन में आ जाएंगे। एक मिनट, Z क्यों लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एटम है ना, बेड़ा लग जाए। हाँ, करेक्ट। यस। अब समझना ध्यान से, इनके बीच में होगी एक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में, यस। इन दोनों के बीच में भी होगी, यस। करेक्ट। ओके, तो 2 टाइम्स क्या होती है, 1/4 पाई आप साला 9 × 10⁻⁹ इंटू E², 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिवाइड बाय डिस्टेंस, माइनस तो लाना भूल ही गया, माइनस साइन, हाँ, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बॉर रेडियस। बॉर रेडियस क्या होता है एटम के लिए, आई थिंक 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10। ये तो इस सिस्टम का आ गया, हमें निकालना है किलो जूल पर मोल में, करेक्ट। इस पूरे को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 1000। अच्छा, ये क्वेश्चन मिल गया मुझे, कहाँ से लिया गया है? सर। हम्म, सर ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन और राइट हैंड वाला जो प्रोटॉन है उसके बीच में भी तो होगी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। E+E- ज्यादा क्लोज है कि E+E+? नहीं नहीं, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन और राइट हैंड साइड वाला जो सेंटर है जो प्रोटॉन है उसके बीच में। हाउ आर यू सो श्योर? सर हो इसमें सर लेफ्ट वाले के साथ और राइट वाले के साथ भी होगी, सेम डिस्टेंस पे ही है। नहीं, सेम डिस्टेंस पे कैसे हो गया? सर उन्होंने हाँ बोल। क्वेश्चन में लिखा तो है सर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बस कहता है वो लेना ना अट्रैक्शन, अपने को तो कुछ लेना ही नहीं इसके अलावा। हाँ तो सर मतलब दोनों प्रोटॉन में से अगर एक प्रोटॉन चूज करेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चूज नहीं करेंगे तो तो दोनों के बीच में। पोटेंशियल एनर्जी तो सेम बॉडीज के, मतलब क्या बोलते हैं, दो बॉडीज के बीच में निकाली जाती है ना हमेशा। तो एक E-E+ हो गया, दूसरा E- दूसरा E+ हो गया, आपस में नहीं कैसे सर, निकाल लेंगे? एक ई माइनस के लिए 2 E+ है ना, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। नहीं, तो मतलब लाइक अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ये बॉन्ड बना कैसे, इसके न्यूक्लियस ने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और इसके न्यूक्लियस ने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, उससे बना ना केमिकल बॉन्ड, करेक्ट। सेम को अट्रैक्ट तो वैसे भी कर ही रहा था वो तो, सर अपने वो भी इलेक्ट्रॉन। तो है एक्शन की एनर्जी, इसको नहीं काउंट करना। नहीं, क्यों? हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी है भाई। अच्छा हाँ ये बात तो पूरा सब कुछ मेंशन्ड है क्वेश्चन में। नेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर H2 मॉलिक्यूल बोला है, H एटम नहीं नेट बोला ना। पोटेंशियल। क्या? अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन मिला मुझे, DC पांडे, मॉडर्न है। फिजिक्स, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। अरे यार की नहीं। ओरिजिनलिटी मतलब है ही नहीं IIT में, मतलब IITs में भी आजकल उठा उठा क्वेश्चन डाल रहा है कहीं ना कहीं से। गजब यार। पढ़ रहा था मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे ही मैं बैठ के ऐसे ही पढ़ रहा था, मैंने क्वेश्चन देखा ऐसे ही कुछ था,
मैंने बोला एक मिनट, फिर मैंने आईटी पेपर खोला, केमिस्ट्री वाला ले, यार गजब, महीने भर पहले की बात है। मतलब ओरिजिनलिटी खत्म हो चुकी दुनिया से, कहीं ना कहीं से उठा ही रहे हैं क्वेश्चन ये लोग। चलो अच्छा है, आ गया। पता नहीं कितने लोग कर पाए होंगे एग्जाम के दिन। बिस्मन ने किया था बट गलत, हाँ as ये usual। क्वेश्चन आया हूँ। ये इस साल के आईटी पेपर में आया हुआ है। ओ हाँ हम्म। ये देख, तेरी वाले वर्ड भी लिखा हुआ है, एज अ रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एच एटम इज टेकन एट जीरो व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आर इनफाइनाइटली अपार्ट। ठीक है, ऑलराइट। 15th, मैग्नेटिक फील्ड नहीं में सर। डायामैग्नेटिक हल्का हल्का रिपेल करता है, ठीक हाँ है, और पैरामैग्नेटिक हल्का अट्रैक्ट करता है। तो डायामैग्नेटिक में हल्का सा हो जाएगा वो, मतलब ऊपर जाएगा, डायामैग्नेटिक में डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है, और पैरा में डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब देखो आंसर क्या आना चाहिए। सर वैसे ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये ऊपर नीचे थोड़ा ना होगा, ये तो लेफ्ट या राइट होगा। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है ना फोर्स से। नहीं सर, तो तब ना जब क्या कहते हैं, अगर हम चार्ज्ड पार्टिकल जो है तो उसको रखें तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगती है फोर्स, करेक्ट। चार्ज या फिर चार्ज को। ये पार्टिकल तो के सर, वो, ये तो सिर्फ पार्टिकल्स है जो पैरा या डायामैग्नेटिक है। सर ये तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है ना, नहीं, चार्ज मैं छोड़ने। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैलेंस जो है ऊपर ही नीचे ही मूव कर सकता है, साइडवेज नहीं, राइट। तो सर ऊपर नीचे फोर्स ही नहीं लगेगी तो मूव कैसे करेगा? ऊपर नीचे हाँ फोर्स सर, आएगी। क्यों नहीं, हाँ वो तो सर नहीं लगेगी, वो तो साइडवेज लगेगी ना फोर्स तो। साइडवेज लगेगी। यस साहब सर, साइडवेज साहब लगेगी। साहब ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड जब लगाते हो और कोई पैराडायमैग्नेटिक पार्टिकल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा तो खिंचा जाएगा सेंटर की तरफ, ठीक है, और डायामैग्नेटिक हो तो सेंटर से दूर जाएगा उसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ये फंडा होता है। आई थिंक ये पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में तुम लोगों ने यार। मतलब आई डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस। अपना सिंपल है, सर रिपेल किया तो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मुड़ेगा ना, नहीं नहीं उसके नहीं नहीं अपार्ट नहीं और। नहीं नहीं नहीं, पैराडाया है भाई ये, फेरोमैग्नेटिक नहीं है। वो फेरोमैग्नेटिक होता सर है जो मैग्नेटिक लाइंस के साथ चलता है, एंटी फेरो अगेंस्ट चलता है। फेरी जहां ले जाओ वहां चले जाता है। पैराडाया का फंडा अलग है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर जाएगा, डायामैग्नेटिक पास आएगा, पैरामैग्नेटिक। ये फंडा है, ठीक तो है ना। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है समझ सर। इसमें में आता ज्यादा है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना पैराडाया में। पैराडाया का फंडा बहुत अलग होता है। आई थिंक इस बारे में बताया तो क्या होगा ना, फीबली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक, फीबली रिपेल्ड फ्रॉम मैग्नेटिक हाँ फील्ड। सर, तो वही तो बताया इस्तेमाल तो कर, सर, लेकिन सर वही तो इस्तेमाल करना है। परपेंडिकुलर अब देखो, डायरेक्शन में अब क्यों सुनो, अब सुनो अट्रैक्ट तो, हो रहे अब हैं? सुनो तो, इनने साइडवेज मूव करवाया क्या? नहीं, अपवर्ड और डाउनवर्ड करवाया है। अब उसी को रिलेट कर सकते हो तुम ना पैराडाया के साथ। क्वेश्चन तो वैसे ही किया सर। एग्जैक्टली exactly. तो क्यों फोकड़ दिमाग लगा रहे हैं बैठ के अपन लोग। मैं थोड़ा सोच रहा था। मत सोचना, कभी कभी मत करना, ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स मैथ्स नहीं है भाई। सोच सोच के चक्कर में ना मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिया था, वो वाला, वो बेल कर्व वाला। मुझे याद है अच्छे से, क्यों? सोच की वजह से। सोचने का तो काम ही नहीं है केमिस्ट्री में। जो छोटी सी बात पता है उसको फॉलो करो, है ना, सिंपल। तो H2O पैरामैग्नेटिक है, अपवर्ड। K for FeCN6 पैरा, सॉरी डायामैग्नेटिक H2, हाँ H2 डायामैग्नेटिक है, अपवर्ड्स। K for FeCN6 डायामैग्नेटिक है, अपवर्ड्स। HO2 पैरामैग्नेटिक है, डाउनवर्ड्स। हम्म, C6H6 लिक्विड पैरामैग्नेटिक, अपवर्ड्स। तो बस A B और C आएगा, D नहीं आएगा, राइट। यस। यप, सिंपल। आहा, ये डांस करना। एडवांस क्वेश्चन। वो भी एडवांस का था, ये वाला भी एडवांस का था, ये भी एडवांस है। सेम क्वेश्चन एडवांस, दोनों एक ही पेपर में आए हुए हैं 2020 में। ओके, ये वाला हो गया। यस सर, यस सर। इसका तो आंसर 6 है सर, याद ही था। पोलर अट्रैक्ट, है ना।
चार्ज पार्टिकल है ना, पोलर से अट्रैक्ट होगा। हाँ। ओके, 17 का ये आंसर बी और सी दोनों आना यस सर, चाहिए। यस सर। 17 का बी आंसर सर, शुड बी मतलब मोर। बी और बी कैसे आ रहा है? बोरॉन B कभी है। ग्राउंड स्टेट बना ही नहीं पाएगा, उसको वो ट्राइवैलेंट होता है ना। अच्छा हाँ, एक खोलना, उसको एक बार एक्साइट होना पड़ता है। ठीक है, ठीक। करेक्ट करेक्ट। हाँ हो गया, ठीक है। इसका Yes. आंसर बी भी आएगा, सी भी आएगा, ठीक है। ऑलराइट, आहा 18th VBT के पोस्टुलेट्स हैं, ध्यान से देखो। उसमें सेकंड गलत है। पी लीनियर भी कर सकता है, साइडवेज भी कर सकता है। Yes. यस सर। 19th मालूम है ना क्यों? सर 18th का थर्ड ऑप्शन बताना। एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में आ सकता, सही बात है। एस ऑर्बिटल पाई कैसे अच्छा बनाएगा? ठीक है, ठीक है, एडॉन ही करेगा गलत, हमेशा वो तो। ठीक है। 19th मालूम है ना, फ्लोरीन को एक्सियल पे रखना, इक्वेटोरियल पे नहीं, कुछ भी हो जाए। Yes, sir. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑन एक्सियल पोजीशंस। आहा, ये बता दो सर। सही क्वेश्चन। देखो, Yes. डायस्टीरियोमर्स हुए तो एनर्जी में डिफरेंस होगा, हाँ अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स में अलग अलग होता है। हाँ हाँ इनैंशियोमर में नहीं, हाँ। इनैंशियोमर की एनर्जी सेम होती है। अब बताओ, ए और बी तो इनैंशियोमर्स हो गए, सेम एनर्जी हाँ। देखो। और सी और डी क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स। सर मतलब लेकिन ये एनांटियोमर से डायस्टीरियोमर वाली कौन सी रिएक्शन है? अहम अहम आ, क्या बोलते हैं अपन लोग? ओएच ओएच का एलिमिनेशन। वो तो नहीं, एक और है, मुझे पता था, मुझे याद आ रहा, कौन सा था ये याद नहीं आ रहा। अरे वो था ना यार, जिंक के साथ वो मीजो, और क्या नाम है उसका, समथिंग लाइक दैट है। तो रिएक्शन ये एग्जैक्ट याद नहीं रही थी कौन सी। एक सिंपल से एग्जांपल कोई सा लेते हैं। हाँ, 2-क्लोरोब्यूटेन का E2 एलिमिनेशन, 2-क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन का E2 अच्छा। एलिमिनेशन। अब एंटी एलिमिनेशन होगा, सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सर लेकिन इसमें तो क्या कहते हैं, अगर मतलब एंटी एलिमिनेशन होता है तो डीएल पेयर होगा तो हमको या तो ट्रांस मिलेगा या सिस मिलेगा। नहीं, वो स्टीरियो और सिलेक्टिव है, वो स्टीरियो सिलेक्टिव, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मैं सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 2-क्लोरोब्यूटेन की, उसका अल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन। अब वो पेयर ऑफ एनांशियोमर्स होंगे, करेक्ट? वो पेयर ऑफ एनांशियोमर्स होंगे अच्छा ना हाँ 2-क्लोरोब्यूटेन के, बनेंगे दो हाँ हाँ। डायस्टीरियोमर्स उससे, करेक्ट? ये 2-क्लोरोब्यूटेन। सिंपल वाला यूज कर रहा हूँ, उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो उससे मीजो से बनता है DL मिक्सचर, उल्टा होता है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। है, वो उल्टा होता है एग्जैक्ट। हाँ वो उल्टा ही आंसर आया था। तभी वो होता है डायस्टीरियोमर से एनांशियोमर बनाने वाली चीज, एंड वाइस वर्सा। जैसे DL मिक्सचर को तुमने अगर कर दिया, तुमने क्या बोलते हैं, क्या किया, एलिमिनेट करा तुमने DL मिक्सचर को, राइट? 2,3 हाँ डाइब्रोमोब्यूटेन के DL मिक्सचर को तुमने किया एलिमिनेट, तो तुम्हें मिलेगा एक ही प्रोडक्ट, सिस। तुम्हें एक ही मिलेगा, सिस मिलेगा, ट्रांस नहीं मिलेगा उससे। हाँ हाँ। ये दिक्कत है, यहाँ पे हमको दो चाहिए हैं, तो एक वो ट्रांस एक सिस चाहिए अपने को, ठीक है। ठीक है ना? तो वो सेम एग्जांपल इसमें मैच नहीं कर पा रहा है। बाकी तो सर उतना मतलब उतना दिमाग लगा था ही नहीं, सेम एनर्जी तो एनांशियोमर्स हैं, डिफरेंट है तो डायस्टीरियोमर्स, काम खत्म। तो मतलब एक डीएल पेयर वाले में से कोई, जैसे डी वाला हो गया और मीजो ऐसा हो नहीं गया, हो, उनकी वो नहीं एनर्जी होता अलग ना अलग कि होगी। D वाला सिस देगा, L वाला ट्रांस देगा, ये नहीं होता कभी ना। नहीं मतलब डी वाले की और मीजो वाले की एनर्जी अलग अलग होगी। हाँ, उसकी अलग होगी, वो दोनों पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स हैं। हाँ, ठीक
ठीक है सर, हाँ ठीक हाँ, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। है, ठीक है। मीजो वाला जो होता है उसको दोनों बीआर एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। डीएल वाले में दोनों बीआर अपोजिट हो जाएंगे, अब अपोजिट हो गया और एक सेम साइड हो गया, एनर्जी अलग हो गई ना वैसे ही। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो ये वाला तो हो गया। अब पीरियोडिक टेबल का, इसको पहले पब्लिश कर देता हूँ ताकि वो नंबर लोगे चेंज हो जाए। कोऑर्डिनेशन कल डालूंगा, ठीक है, सुबह। आज बनाऊंगा कल डाल दूंगा। आज सर तो थोड़ा लेट डाल, सर उठते ही टेस्ट देना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, पूरे दिन का अलाउंस रहता है उसमें। मतलब सुबह ये डाला है, शाम रात के 11 बजे तो तक चल रहा है वो टेस्ट। जो पीरियोडिक वाले का तो 10 बजे तक था सर। 10 बजे तक 11 डाला मैंने। मेरे को तो भाविक ग्रुप में कहता कि सिर्फ 10 बजे तक है। नहीं, 11 का डाला था मैंने, मुझे याद तो है यार, मैंने टाइमिंग खुद रखी थी उसमें। पर वो आपने एक दिन पहले डाला था ना, मैंने हाँ तभी सुबह तभी देखा अगले दिन। तभी तभी तभी। अच्छा ओके ओके, ऐसा था। उस दिन दोपहर को चालू किया था मैंने, और अगले दिन तक के सुबह 10 बजे तक का रखा था मैंने टाइमिंग उसकी। तो मैं 9 बजे देखा था सर, हाँ सुबह वही की वही टेस्ट है। वही वही वही, एक दिन पहले देखा होगा ना तो तभी। 9:30 उठा था, मेरे को टेस्ट देना पड़ गया उठते ही। अरे मेरा क्या क्या और तुमको बताऊं क्या है तुम लोगों को। अरे ना एक्सेस दिया है ना कुछ दिया है, ये देखो शेड स्क्रीन है ना, ये देखो। लॉग इन करो बैठ के, अब नंबर ढूंढते रहो किस किस का क्या क्या है। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो जान दो। हाँ भाई, पहला है क्या? नो सर। नो सर। मतलब ग्राफ की क्या जरूरत थी इसमें, समझ में नहीं आया। हाँ ये वाला। सर यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल के किलो जूल में दिया हुआ है। तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस ऑफ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है। माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी प्लस 5/2 RT होती है। हाँ। शुडंट मैटर ना, तुम यूनिट दे नहीं खत्म तो करो। सर यहाँ पे यूनिट्स इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की और बोल अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो छोड़ ना, किलो जूल और मोल में दिया है तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेते समय एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव मतलब ले रहा है, सिंपल सी बात है, खत्म करना उसको। सर लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है सर। तो मेरी क्या गलती है इसमें यार? गलत लिखा है ना सर। हाँ तो लिखा मैं रहने दो। कंफ्यूज हो गया। किस बात का कंफ्यूजन, जैसा बोले वैसा करते जाओ ना, तुम जबरदस्ती कंफ्यूज क्यों होती चीजों में? जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से आंसर दूं या फिर एंथैल्पी के केन हिसाब से दूं? एंथैल्पी के हिसाब से जो किलो जूल और मोल में लिखा है तो। इसलिए ऐसे सोचना होता है सर यार। अरे यार आप माइनस लिखना था वहां पे, ये यूनिट्स देनी नहीं थी। चलो, किलो जूल पर मोल में दिया है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हो गई एक तरीके से वो, राइट। ऐसा तो तो फिर आंसर यहाँ गलत भी होगा आई लेकिन लिखा हुआ है। इसमें तो सर पंगा नहीं होता ना। अच्छा, इसमें पॉजिटिव ये नेगेटिव तो पंगा सीधा नहीं सीधा होता। होता है। हम्म। अच्छा ये सब, चलो खैर। सेकंड का, सेकंड डाउट किसी का? मोस्ट रिएक्टिव मेटल ये रहा। नहीं। थर्ड, यस हाँ, है सर। सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी है? सबसे नेगेटिव एफ की है ना। तो जितना नेगेटिव यस होगा उतना इलेक्ट्रॉन आराम से लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होता है? नॉन मेटल। दैट्स इट, आंसर इज एफ। सही। हम्म। यस फोर्थ, यस सर। मोस्ट ई और एफ में बता दो सर। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, मेटल की नॉन मेटल? विच इज मोर रिएक्टिव, मेटल या नॉन मेटल? मेटल। एग्जैक्टली, तो आंसर क्या हो मेटल। जाएगा? ई। अच्छा। मेटल्स आर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स ना, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एवरीथिंग। क्यों सर? हम्म। क्यों? देना आसान होता है इलेक्ट्रॉन ना, लेना मुश्किल। अगर जैसे एनर्जी रिलीज हो रही है तो फिर क्या फर्क? ना ना ना, बता रहा हूँ। फंडा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब दे रहते हो तो प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, राइट। हाँ। कोर स्टेबल होता है उसके बाद। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद प्रोटॉन उतने ही, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, कोर अनस्टेबल हो जाता है।
ठीक है इसलिए एक ट्रेंड दिया गया है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. मेटल्स आर मोर और उसका रिएक्टिव ध्यान देन नहीं दिया। नॉन मेटल्स. प्रॉपर. ठीक है ओके, फोर्थ हो गया. फिफ्थ, आहा, ई. सिक्स्थ, सर 6 बता दो. लगातार दो आईपीस कम होने चाहिए. लगातार सम दो कम आई, सॉर्ट ऑफ, मतलब उनके बीच डिफरेंस कम होना चाहिए बेसिकली. सेकंड में निकल जाए आराम से. डी वाला देखो, डी ऑप्शन, 4 का डिफरेंस, बहुत सही. सब में चेक कर लो. 15, 12, 15, 4, 20, 15. सबसे कम किस में आ रहा है? डी में आ रहा है ना. यस सर. हो गया बायवैलेंट, काम ही खत्म. आहा, नोबल गैस जिसका ई पॉजिटिव हो, ये सॉरी ईजी, एटॉमिक एंथैल्पी. आई थिंक एक ही है. हाउ, एक ही है ये रहा. ऑल राइट. आहा, एट्थ वाला. हाँ, डाउट है. एट्थ में एक गलती तुमको पता ही होगा, NS 0 से 2 होता है. NS 2 नहीं होता, NS 0 से 2. NS 2 एग्जैक्ट नहीं होता कभी भी. बहुत रेयर में NS 2 मिल जाएगा, कईयों में ऐसे NS 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है. कौन सा ये नहीं पता. डी क्या होता है सर? 0 या 1. अच्छा डी वही होता है, ठीक D 0 या 1. ठीक है, इट्स वन ऑफ दिस. ऑल राइट. आहा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, मेटालिक कैरेक्टर. है। यस सर. मेटालिक कैरेक्टर. 10th वाला सीरियम, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि बार बार यही पढ़ के बैठे हुए. ऊपर से लैंथेनम्स का स्टेबल वाला +3 होता है. लैंथेनम एक्टिनियम जिसका भी है. आहा, 11th क्वेश्चन. इसको करने बढ़िया का लेमैन तरीका पता है? लेमैन तरीका, इसको करने का लेमैन तरीका पता है? नहीं पह- पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, यस सर. चौथे में 32, सॉरी चौथे में 18, ठीक है, पांचवें में 18, ठीक है, छठे में 32, सातवें में 32, करेक्ट, आठवें में 54, आठवें में 54, ठीक है, नवे में 54, 50 नहीं होंगे सर? सॉरी 50, हाँ सॉरी माफ करना, 50, ठीक है, 10वें में 72, 72 खत्म. ऐसे यार सीक्वेंस है. 10th में पढ़ा था ऐसे ही है सर. हाँ, ऐसे ही किया था सर, और कौन सा? ऐसे किया और कोई तरीका ऐसे पता ही किया नहीं है था. भाई. कौन कौन बैठे कैलकुलेट करेगा वहां से वहां तक? नहीं सर 10S 10P 9D 8 नहीं भाई मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं, तू कर ले. लंबा DH खिंच जाता है. मैं तो ऐसे ही करता, 2 8 8 18 18 32 32 50 50 फिर 72 72. हाँ ठीक है. आह, ये पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन फिर से आ गया. इसका आंसर 27 सी था सर, आपने हाँ? ए दी. क्या? 27 है आंसर इसका। कैसे? यस सर, इसका आंसर 48 27 था. 18 नहीं डिवाइड आता बाई है। 2 इंटू 3. हाँ 27 तो आता है बे. 48 क्यों आ रहा है? हाँ ये क्या किया मैंने? 27 जब मेरा आंसर है ना, 48 क्यों लगाया? भगवान ही जाने, हो जाता है, कोई बात नहीं। भगवान ही जाने क्या किया. नहीं मैं सोच रहा हूँ बैठ के 48 मेरा आंसर आया कैसे होगा. डिवाइड बाय 3 तो 16, 16 तो किसी में होते ही नहीं. अच्छा 32, ओके 32 ले लिए. एनीवे
आहा, मस्त क्वेश्चन। तो ऑप्शन चेक करके हो गया। और कोई तरीका था ही नहीं, वैल्यू डाल और कोई तरीका था ही नहीं, नहीं तो मैथ्स लगती। एन स्क्वायर का समेशन क्या होता है? सर 2n² का नहीं आएगा? एन स्क्वायर का क्या होता है पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो वही n 2n into n plus 1 into 2n plus 1/6। करेक्ट, इंटू 2 कर दो, आ गया सी। बस इतना ही था, यस सर। ठीक है। एन स्क्वायर समेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर सी आ गया। नहीं तो बाकी वो बेस्ट तरीका है, एन की वैल्यू रख के देख लो सब में, बेस्ट तरीका। ओके, 14th, ये तो हो गया, पहला तो हो गया होगा, दिख ही रहा है वो y इक्वल टू एक्स वैसा कर्व बन रहा है। यस सर। ओके, सेकंड, सर इसमें सर ए जो होता है ए कांस्टेंट उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, ए आने नेगेटिव दे थोड़ी आने ना दे आता है आने दे आने दे आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दे, तू उसका मत नहीं सोच। से हो सकता है। ये कोई भी कौन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सेटअप बनाया कैसा गया। अब सेटअप में तुमने कहता जो एरर है वो तुमने पॉजिटिव लिया हो या नेगेटिव लिया हो, वो तुम्हारे ऊपर ही है ना। सर ये तो मतलब ऐसे नहीं होता कि के शेल वालों के लिए 1 पॉजिटिव ही होती आई थी है। सर, बी की वैल्यू आई थी नेगेटिव। अरे जिसकी सर भी बी आ की वैल्यू जाए, थी डजेंट नेगेटिव। मैटर, डजेंट मैटर, जिसकी मैंने भी तो आ जाए, अंदर दे तुम दिया ना। उसके पीछे मत पड़ा करो कभी भी कि नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। उसकी जब पढ़ोगे तो फिर फंसोगे। तुम्हारा एजेंडा आंसर निकालने का है ना, तुमने वैल्यू सही रखी, तुम्हारा ए और बी आया, ए पॉजिटिव आया, बी नेगेटिव आ गया, तुम्हारी ये गलती इसमें। अब मूजे वाला ने क्या बोला क्या नहीं बोला उसको पता बताओ, है ना। यार 1909 में, जी, वेट तो करता पीरियोडिक टेबल का ढंग से। सर इस क्वेश्चन में हम वो नहीं लगा सकते, क्या? सीरीज 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर? मेरा आंसर उससे ही आया था, बट फिर मैं क्रॉस चेक भी किया क्योंकि कोई गलती हो जाती है इससे। तुक्का लगाने के लिए। नहीं नहीं, चेक जसनूर चेक जसनूर तो जब मैंने भी किया था सर। जसनूर इसलिए बोल रहा है पता है, क्योंकि देखो पीरियोडिक लॉ क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर और पीरियोडिक पे, राइट, पूरा सीक्वेंस होता है, यस और नो। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर पूरा सीक्वेंस होता है, राइट। तो बिल्कुल सही जाना चाहिए था इसके हिसाब से। अगर लिथियम का इतना है और सोडियम का इतना है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, पोटेशियम का 5 स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है कैरेक्टराइज्ड है, यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो मैंने निकाल ही मेरा उससे आंसर डी आ गया था, बट मैंने क्रॉस चेक फिर भी किया, भरोसा कम था ना मुझे इस आदमी पे, इस वाले पे, ये जो है ना इसका नाम लिखा है यहाँ पे, इस पे कम भरोसा था मुझे। इतनी अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई है कि मतलब ट्रेंड्स तो है ही नहीं, एक्सेप्शन सेक्शन में भर के रखे बेवकूफ ने, कुछ भी मैच नहीं कर रहा। बस हाँ सर एक, आपने उसके क्वेश्चन नहीं डाले इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने वाले। कहाँ आते हैं यार, आते हैं सर, अभी एक पेपर में डाला था आपने, किसमें, एडवांस वाले। कब कब में से ये कब हो गया? पता नहीं किसी पेपर में आया तो था। मैंने डाला था, हाँ शायद, अरे मुझे क्यों? हाँ नहीं, कहीं डाला था। अरे प्रीवियस ईयर में एक भी नहीं मिला मुझे क्वेश्चन उसका कैलकुलेट करने का। हाँ मतलब है तो नहीं। वही तो बोल रहा हूँ ना, जबरदस्ती से क्यों करवा तुम लोगों से मैं अभी, इस समय भी खासकर अभी 12 बजे 11th की ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली है, अभी 11th की ऑनलाइन चालू होगी, पता नहीं क्या ही पढ़ेंगे। ठीक। सोचो आप 10th से 11th में आते हो, क्लास चालू होती है ऑनलाइन, अब क्या? यस सर। और ये वो बैच है जिसका 10th बोर्ड कैंसिल हुआ है, अब क्या भैया, ये लास्ट ईयर है मेरा पढ़ाने का, मैं त्याग रहा हूँ, इसके बाद बहुत हो गया। अगर ये ऑनलाइन पढ़ाना पड़े ना मुझसे और नहीं होता। ऊपर से मैं एक लेक्चर देख रहा था, कोई बता रहा है बहुत बड़ा टीचर है, मस्त लेक्चर है, लेक्चर में सिर्फ कहते हैं सर की बॉडी दिख रही है और कुछ स्क्रिबल किया है बोर्ड पे वो दिख रहा है, और बोल रहा है सर समझ में आया सब लोगों को, और सब बोल रहा है यस सर। क्या मजाक चल रहा है बैठ के यार, ये क्या मजाक चल रहा है ये?
अरे गजब, क्या बोले। खैर 16th ये तो हो गया होगा, एच न्यू। यस सर। वो सीरीज याद है कि नहीं याद है? कहाँ कौन सी गया? सर? अरे यार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज यार, एक मिनट। चंडीगढ़, XUV, वेखी, अच्छा, ठीक है, इधर माइक्रो, रेडियो, याद है सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है ये। कॉस्मिक, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये याद रखना, सीधे क्वेश्चन जेईई मेन में भी आए, एडवांस में भी। मतलब नीचता उसे कहते हैं, एक किसी पेपर मुझे याद है 2007 में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सीधा क्वेश्चन था बस। किसी को याद है कितनी होती है? 100 किलो कैल्स। फ्री रेंज याद कैसे होगी? नहीं होगी एग्जैक्टली मैं पॉइंट ना, जोर डाल के रखा था क्वेश्चन में ताकि लोग अटेम्प्ट ना कर सके। हाँ, दिस इज वेरी कॉमन ना, दिस वेरी कॉमन ना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दो कि लिटरली वो सिलेबस के बाहर ही हो। अब जिनने वो कर दियो समझ जाओ कि मतलब वो अलग ही इंसान है, डिजर्व करते हैं वो रटने आईटी फील्ड वाले में। पैदा हो गया। हाँ ऐसे ही है सर, वो मतलब सारा चार्ज जाते हैं। देखो, जैसे मेरे ईयर में HCP का पैसेज आया था, मैं शर्त लगा कर रेडी हूँ कि मेरे से ईयर से पहले किसी भी टीचर ऑफ केमिस्ट्री ने HCP पढ़ाया अपनी क्लास के अंदर, तो सिलेबस में नहीं था, है ना। अब ऑन द स्पॉट ही किया जो किया है, और भी उस सब्जेक्ट सबसे कम प्रिपेयर्ड था मेरा। ये तो यार मतलब उस दिन भरोसा उठ गया था पढ़ाई से। मैंने बोला यार जो प्रिपेयर करके गए अच्छे से, धोखेबाज निकले वो, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था ढंग से वो, उसमें नंबर आ गए। ये कहाँ का इंसाफ है? एंड द वर्स्ट पार्ट इज उस पेपर में सबके नंबर आते हैं केमिस्ट्री में, तो कोई डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर सके। ये पता है ना, सारे ही होंगे P ब्लॉक के और D ब्लॉक के, यस सर। सारे P ब्लॉक के यस सर। इनफैक्ट, और एक BO है दगाबाज जो है S ब्लॉक से, ठीक है। आहा, चैल्कोजेंस का मैक्सिमम OS+6। यस। ये याद रखना भैया, पोस्ट ट्रांजिशन, निकोजेंस, चैल्कोजेंस, हैलोजेंस, रेयर अर्थ गैसेस, इनर्ट गैसेस। आहा 19। यस सर। 90 यस सर। ओके 4 आ रहा था सर। है, हाँ, क्या बात कर, 4 आ 4 था। इतने कम में हो गया?